अरे लिपिका बिटिया, तनिक इधर आना। जी बुआ दादी जी, कहिए ना, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बड़ी प्यारी लग रही हो और कपड़े भी सुंदर हैं। भाई अच्छे तो लगेंगे ही, कद काठी जो इतनी अच्छी है। थैंक यू। वैसे अब हमारे यहाँ आती रहना, अब एक परिवार जो हो गए हैं हम। सिंदूर भरो इसकी मांग में, ऐसे नहीं जाने देंगे। समाज और संस्कृति को उठाकर गड्ढे में डाल दोगे और बोलोगे तुम्हारा निजी मामला है। ये सब नहीं होगा, से शादी करनी होगी। वाह, जय हो नारी शक्ति की। इनकी आधी तो कार्तिक की एक नहीं चलेगी। बिन ब्याही औरत को तुम नहीं ले जा सकते मंदिर के अंदर। शादी तो करनी होगी तुम्हें इससे। हाँ, शादी करनी होगी। आप सबको सको है, इतनी बात और कहां सुना रही हो? इन्होंने कुछ नहीं किया, कच्चू गलती नहीं है इनकी। शादी से तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। मुझे करनी होगी अभी के अभी। मातारानी, क्या किया है इसने? माता रानी के मंदिर के सामने ही न्याय होगा। सिंदूर भरो उसकी मांग में। शादी करनी होगी तुम्हें इससे। नहीं, मैं कभी नहीं करूंगा। क्या जबरदस्ती है? तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मांग भरो इसकी। ए लड़की इधर आ, मांग भरवा अपनी, हम दिलवाएंगे तुझे न्याय। न्याय की बात मत कीजिए आप। कानून के खिलाफ है ये। इन दोनों की शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? तुम कौन हो? और तुम बीच में मत बोलो। बीच में मैं नहीं, बीच में आप बोल रही हैं। कार्तिक जी मेरे पति है और मैं इनकी धर्मपत्नी। कानून और शास्त्र दोनों ये कहते हैं कि जब एक पत्नी हो तब इंसान दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो शास्त्रों के अनुसार एक गर्भवती औरत 7 फेरे नहीं ले सकती और ना ही कोई रस्म कर सकती है। तो आप इनसे अधर्म का पालन करने के लिए कह रही हैं या धर्म का पालन? पंडित जी, आप सभी बताइए इन्हें, क्या ये सही करने जा रही हैं? बिल्कुल गलत है। ये हमारे मंदिर में इस तरह से अधर्म नहीं कर सकते। और इन वजह से इनका विवाह भी नहीं हो सकता। अब आप लोग यहाँ पे भीड़ मत जमा कीजिए, जाइए, कृपया जाइए आप लोग। चल। इमरती, इस गाड़ी में बैठ जा। इस लड़की को पता कैसे चल गया? हर जगह मुझे सुनते हुए आ जाती है। अरे बिजली, तेरे हाथों में जान है या नहीं? जरा जोर से दबा, फटा जा रहा है हमारा सर। प्रेस तो कर ही रहे ना दादी जी। हुआ दादी, ये शादी का कार्ड आपने फेंका क्यों? ये तुम्हारे विवाह का निमंत्रण पत्र नहीं,
हमारे खानदान का निरादर पत्र है। क्या जरूरत थी उसे अपने बच्चों का नाम लिखवाने की? दुनिया भर में बटेगा ये कार्ड, और जिसको नहीं भी पता था उसे भी पता चल जाएगा कि घर की होने वाली बहू के पहले से ही 2 बच्चे हैं। क्यों नहीं लिखवाती वो? आप बताइए। उनके बच्चे हैं और ये जो कार्ड है वो उनकी तरफ का कार्ड है, उनके रिश्तेदारों में जाएगा और वहां सब जानते हैं कि मंगल जी के 2 प्यारे बच्चे हैं। तुम उसे यहाँ सर पर बिठा कर रख रहे हो और वहाँ उसका पहला पति उसे गोद में उठाकर घूम रहा है। अरे ये तो हमने अपनी आंखों से देखा, वरना कोई दुश्मन बताता ना तो भी हम विश्वास नहीं करते। कलयुग है, घोर कलयुग। ये सब क्या कह रही हैं? चिंता बुआ के कहने का वो मतलब नहीं है कपिल बेटा। दरअसल उनकी रसोई में आग लग गई थी और मंगल अंदर फंस गई थी, तो आदित्य उसे उठाकर ले आया। वो बेहोश हो गई थी बेटा, बात और कुछ भी नहीं हुई थी, इतना ही हुआ। क्या? हाँ, बढ़िया आग लगी थी उसे, जो उसे उठा कर ले आया। न लाज न शर्म, सब कुछ ताक पे रखा है इन लोगों ने। और तुम? कपिल, कपिल कहाँ जा रहे हो? रुको कपिल, रुको बेटा, रुको। तुम तो रहने ही दो प्रतिभा, तुम्हारे रोकने से रुकता ना तो ये शादी ना होती। विनाश काले विपरीत बुद्धि। वैसे प्रतिमा, वो मंगल की छोटी बहन का नाम क्या था? दीपिका। उसकी शादी हुई है या वो भी किसी को छोड़ के बैठी है? नहीं नहीं चिंता बुआ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वो अभी पढ़ाई खत्म की है उसने, अभी तो छोटी है वो। लेकिन हाँ, शांति जी उसके लिए लड़के देख रही हैं। फिर ठीक है, हमारी नजर में एक अच्छा लड़का है। कपिल जी आप यहाँ? आप कैसी हैं मंगल जी? कपिल जी आप यहाँ क्यों आए? बुआ दादी जी ने हमें मना किया है शादी से पहले मिलने के लिए। मैं तो इससे मिलने आया। कौन है? अरे कपिल, तुम कहाँ बीच में टपक पड़े? हमें मंगल और उसके परिवार की आरती तो उतारने दो। आइए ना दादी। मंगल, आइए, आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रतिमा जी। मंगल को विधि विधान से अंदर ले जाओ। आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल रहा है?
बहुत सुंदर लग रही हो। चलो आओ। नमस्ते। आप परेशान मत होइए चिंता जी, निश्चिंत रहिए। हमारा बेटा आदित्य साथ में नहीं आया है। चलिए। दादी जी, ये लड़के वाले लोग तो आपको कोई फुल बिग लिफाफा भी नहीं दिया है, फिर आप इतनी हैप्पी काहे दिख रही हैं? तू बस देखती जा बिजली, आगे आगे होता है क्या। मैं दीदी को बुला के लाती हूँ। अरे लिपिका बिटिया, तनिक इधर आना। जी बुआ दादी जी, कहिए ना, कुछ काम था आपको? नहीं नहीं बेटा, बस ऐसे ही। बड़ी प्यारी लग रही हो और कपड़े भी सुंदर हैं। भाई अच्छे तो लगेंगे ही, कद काठी जो इतनी अच्छी है। थैंक यू। वैसे अब हमारे यहाँ आती रहना, अब एक परिवार जो हो गए हैं हम। इनको क्या हुआ? मेरा मजाक बना रही है क्या? जी जरूर दादी जी, आती रहूंगी। वैसे अभी ना मुझे मंगल दीदी को जाके मेहंदी लगाना है, तो मैं जाऊं? हाँ 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 बेटा। वैसे मम्मी, मैंने वो सारे गिफ्ट्स वहाँ साइड पे रखने के लिए बोल दी, ठीक है? कौन से गिफ्ट्स मम्मी? मम्मी, इतने सारे तोहफे आप लाई हैं? लेकिन क्यों? मम्मी, इतना सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। मतलब तेरी माँ तेरी शादी में तुझे तोहफे भी नहीं दे सकती? ऐसी माँ को तो डूब के मर जाना चाहिए। मम्मी देख मंगल, हर बात में ना मत करा कर। नहीं मम्मी, ये बहुत ज्यादा है। इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं थी आपको। कोई ज्यादा खर्च ना किया मैंने। जब से सरकार ने GST 2.0 लागू किया ना, हाय हाय सारी चीज सस्ती हो गई। हाय नए दाम देखकर मेरी तो आंख फटी की फटी रह गई। बस फिर मैंने भी तेरी सारी जरूरत का सामान खरीद लिया। ये बात तो सही है मम्मी, नया GST आने से फर्क तो बहुत पड़ा है। अब हम घरेलू सामान आराम से खरीद पा रहे हैं। लेकिन मम्मी, आपको पता है मुझे आपका खर्चा करवाना अच्छा नहीं लगता है। अब तू बच्चों की तरह बहस मत कर मेरे साथ, हाँ, नहीं तो तुझे चुप करने के लिए एक दूंगी तेरे। बेटी है तू मेरी, तेरे लिए जितना कर सकती हूँ उतना तो करूंगी बेटा। अच्छा तो ऐसी बात है, तो मम्मी मुझे भी आपसे बहुत सारे गिफ्ट्स चाहिए। अच्छा, तुझे तो सच में धर दूंगी मैं बल्लो।